योगाग्नि उत्पन्न की और योगाग्नि उत्पन्न करने के बाद में आज षष्ठी मैया जल करके भस्म होने लगी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। उसी समय रे रे दक्ष तस्ताम तस्य स्वयं भूतो वादो भूत महास्तदाह। आज चारों तरफ हाहाकार हो गई, आकाशवाणी हो गई, देवताओं ने आकाशवाणी कर दी और सभी लोग दक्ष को धिक्कारने लगे। नंदी बाबा दौड़ करके गए, भोले बाबा को ये सारी सूचना दी। भगवान शंकर जी क्रोधित हुए। भगवान भूत भावन सरकार ने तुरंत अपने सिर से एक जटा को उखाड़ करके फेंका। अब मैं आपको बताऊं, आप लोग जानते हैं कि जब उस जटा को उखाड़ कर फेंका तो उससे वीरभद्र गण उत्पन्न हुआ था। लिखा हुआ है शिव महापुराण में, शायद ये बात आपको पता नहीं है। अब सुनिए जरा क्या है। बोले तज्जटायाम समुद्भूतो वीरभद्रो महाबलः पूर्व भागेन देवर्षे महाभीगो महाभागो कालिका। जो जटा उखाड़ कर फेंकी ना तो एक भाग से वीरभद्र गण प्रकट हुआ और एक भाग से माँ काली जी का प्रकट हुआ है। बोलिए काली मैया की। एक भाग से काली माता और एक भाग से वीरभद्र। वीरभद्र ने करोड़ों, 2 4 10 हजार 2000 लाख नहीं, अपने करोड़ों गण उत्पन्न किए। महाकाली ने अपने करोड़ों गण उत्पन्न किए और उत्पन्न करके महाकाली समुत्पन्ना तज्जटा प्रभागता आज चढ़ाई कर दी है। भगवान शंकर जी ने वीरभद्र को, काली को आदेश दिया है। यज्ञ स्थल में जाकर के बवंडर छा गया। सभी भयभीत हो गए। भयंकर तूफान सा आने लगा। सभी को अपशकुन सा होने लगा। दक्ष जो था ना सभा में, तो दक्ष की बाईं आंख भड़कने लगी। दक्ष को अपशकुन होने लगा। दक्ष की बाईं भुजा भड़कने लगी। दक्ष की बाईं जंगा भड़कने लगी। उस सभा में एक बोला, हमें लगता भयंकर आंधी आने वाली है। एक बोला, नहीं भैया ये आंधी नहीं ऐसे आती है, क्योंकि जो सब जब सारे गण आ रहे थे ना लाखों करोड़ों की संख्या में, तो धूल ऐसे उड़ रही थी तो मानो वहां के सारे प्रजावासी बोले, दक्षवासी बोले कि लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। बोला, अरे भैया तूफान नहीं, हमें लगता है डाकुओं की सेना आ रही है। डाकुओं की सेना ने आकर के धावा बोल दिया है। एक बोला, भैया ये डाकुओं की सेना का हाहाकार नहीं है, हमें लगता है प्रलय होने वाली है। और देखते ही देखते वो सेना पहुंच गई। गढ़ई समेत किला तैर महात्मना। गढ़ों ने जाकर के धावा बोल दिया। वीरभद्र की हजारों जो भुजाएं थी, पूरे शरीर में मुंडों की माला पहने हुए थे, नागों की माला पहने हुए थे। उन वीरभद्र ने पूरे यज्ञ को जाकर के विध्वंस कर दिया। दक्ष प्रजापति के जो यज्ञ में यज्ञाचार आदि थे, भृगु महाराज जी, दुर्वासा ऋषि थी, वो अपने हाथ में जल लेकर के वीरभद्र को भस्म करना चाहते थे। वीरभद्र ने तुरंत भृगु महाराज जी को पकड़ा, देखा और उनकी दाढ़ी नोच ली। दक्ष प्रजापति को देखा तो दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से काट करके अग्नि में स्वाहा कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सभी देवता, पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने आकर के भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, हे दया सिंधु महेशान प्रसीद परमेश्वरा। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे बाबा आप यज्ञ को सफल बनाइए। सभी देवताओं से प्रार्थना की, सभी यज्ञाचारों से, विद्वानों से, ब्राह्मणों से, महात्माओं से प्रार्थना की कि आप सभी चल करके भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कर लें। चल करके बाबा से विनती कर लें। चल करके बाबा से प्रार्थना कर लें। आप क्षमा मांग लेंगे तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शिव के दरबार में पहुंचे। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। भोलेनाथ यज्ञ के समीप में आए। दक्ष की स्तुति करना चाह रहा है तो क्या किया है, देव देव महादेव कृपा कुरु नमोस्तुते। एक बकरे का सिर लाया गया और उस बकरे का सिर दक्ष के शरीर पर, धड़ पर लगाया गया और प्रार्थना करने लगा। दक्ष भगवान शिव की स्तुति करने लगा। आपने सुनी होगी एक प्रार्थना, बोले जब एक प्रार्थना हम भगवान शंकर जी की करते हैं तो उसमें एक शब्द आता है, बोले जल के चढ़ाए थे यमलोक ते उबार देते। ध्यान से सुनना जरा, ये पूरी स्तुति जब भगवान भोलेनाथ की हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, सब कुछ अर्पण करते हैं, हमें उसका ये फल मिलता है। लेकिन अगर हम एक क्रिया करना भूल जाते हैं तो फिर हमारी सारी पूजा बेकार हो जाती है।
क्या करने से और क्या ना करने से? जल के चढ़ाए ते यमलोक ते उबार देत। भगवान शिव पर जो जल चढ़ाता है बाबा उसे यमलोक से उबार देते हैं। चंदन के चढ़ाए थे चक्रवर्ती कर देते हैं। जो बाबा पर चंदन चढ़ाता है भोलेनाथ उसे चक्रवर्ती बनाते हैं, राजा महाराजा बनाते हैं, उसे विख्यात कर देते हैं। चावल के चढ़ाए थे 14 लोक बख्श देते हैं। 14 लोगों का भुवनपति बना देते हैं भगवान शंकर जी पर जो अक्षत चढ़ाता है। अक्षत माने जो कोई भी अक्षत टूटा ना हो। याद रख लेना, बाबा पर जब अक्षत चढ़ाएं तो कैसा अक्षत चढ़ाएं? कोई भी अक्षत टूटा ना हो।